नमस्कार, ज्योतिष सेतु चैनल में आपका स्वागत है। 8 नवंबर मंगलवार को फिर से खग्रास चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। जी हाँ, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा करेंगे आने वाले अर्थात परसों 8 नवंबर में मंगलवार में पड़ने वाले चंद्र ग्रहण के विषय में। तारीख 8 को मंगलवार के दिन भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार दोपहर में 2:39 से शाम को 6:19 तक यह ग्रहण रहेगा। खग्रास चंद्र ग्रहण और खंडग्रास चंद्र ग्रहण ये हिंदी के वर्ड हैं, संस्कृत मिक्स हैं, तो आपको समझाने के पर्पज से मैं आपको बता देता हूँ। खग्रास चंद्र ग्रहण कहते हैं जिस ग्रहण में चंद्रमा जब उदय हो रहा है तो ऑलरेडी पहले से ही ग्रसित हुआ उदय हो रहा है, उसे कहते हैं खग्रास चंद्र ग्रहण। और जिस खंडग्रास चंद्र ग्रहण उसे कहते हैं जिसमें ग्रहण उदय होते हुए नहीं हुआ था, लेकिन बाद में जब ग्रहण उदय हो गया तो फिर आपको धीरे धीरे करके उसका एक पर्टिकुलर पार्ट, छोटा सा पार्ट जो है उसको ग्रसित किया, तो उसे खंडग्रास सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कहते हैं। जैसा कि ग्रहण में, प्रत्येक ग्रहण में हर बार सेम जानकारी होती ही है, तो इसमें भी वही रहेगी। ये जो ग्रहण है इसके सूतक 9 घंटे पहले लग जाते हैं, तो प्रातः लगभग 9:30 बजे से सूतक प्रारंभ हो जाएगा। तो 9:30 बजे से पहले तक जितना भी पूजा पाठ या इत्यादि घर की रसोई, खाना पीना बनाना, ये सब व्यक्तियों को कर लेना चाहिए। और ये पूर्णिमा चूँकि देव दीपावली के नाम से भी जानी जाती है, तो विशेष रूप से लोग इसको महत्व देते हैं। तो इसमें ये करना चाहिए कि आपको अगर कोई भी पूर्णिमा से संबंधित कार्य है तो वह आपको प्रातः निपटा लेना चाहिए यथाशीघ्र। और 9:30 बजे के बाद में सूतक प्रारंभ हो जाएगा। तो प्रत्येक ग्रहण में जैसा कि सूतकों में निषेध चीज़ें मानी गई हैं, उन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, जिसमें मूर्ति स्पर्श का भी निषेध है। अर्थात मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे और सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, निद्रा, भोजन, अभक्ष्याभक्ष इनका परहेज रहेगा। यह सब हर ग्रहण में जैसे रहता है वैसे समान रहेगा। गर्भवती स्त्रियों को विशेष अपना ख्याल रखने की भी आवश्यकता है, अर्थात बाहर ना निकलें, कुशा आदि या तुलसी आदि का स्पर्श करके रखें। और फिर हम जो सारगर्भित चर्चा है उसी को इसमें करेंगे। जैसा कि आप आजकल के समय में आप देख रहे हैं कि एक लौंग और करें उपाय, पाएं अथाह लक्ष्मी, किस्मत हो जाएगी मालामाल, ए राशि वाले हो जाएंगे कंगाल, 4 राशि वाले हो जाएंगे धनपति। जी हाँ, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ग्रहण है, ग्रहण अर्थात एक खगोलीय घटना है। जी हाँ, मैं ज़रूर ये बात को कह सकता हूँ कि इनका राशियों पर प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन इस तरीके के टैगलाइन बना देने से मैं समझता हूँ इनका कोई संबंध दूर दूर तक नहीं है। तो किसी भी राशि वाले हैं आपको ना ही तो बहुत प्रसन्न होने की आवश्यकता है और ना ही आपको बहुत ज़्यादा दुखी या परेशान होने की आवश्यकता है, यदि आपने इस तरीके की कोई भी इन्फॉर्मेशन अपने यहाँ कलेक्ट कर ली है, अपने माइंड को ट्रांसफ़र कर दी है। तो जैसा कि हम प्रत्येक बार ग्रहण में, मैं ही नहीं जितने भी लोग हैं वो हमेशा इस बात को कहते आए हैं कि ग्रहण में किया गया कोई भी कृत्य अनंत गुना फलदायक होता है, चाहे वो धर्म हो चाहे अधर्म हो, चाहे किए जाने वाला कर्म हो या न किए जाने वाला कर्म हो। तो एक मनुष्य होने के नाते, एक विवेकशील संपन्न मनुष्य होने के नाते हमें ये तो सुनिश्चित कर ही लेना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो निश्चित रूप से पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यम नेक्षन्ति जन्तवः
फलम पापम नेक्षन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। अर्थात पुण्य का फल सुख होता है और पाप का फल दुख होता है। जिस किसी के जीवन में यदि दुख है या दुख आ रहा है तो वह कन्फर्म हो जाए कि उसने कोई न कोई किसी न किसी जन्म का उसका कोई न कोई पाप उदय हो गया है। इसके विपरीत आप देखेंगे कि व्यक्ति सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहा है और उतना कोई धार्मिक भी नहीं है, वो उतनी कोई पूजा पाठ भी नहीं कर रहा है, फिर भी उसके पास लक्ष्मी चली आ रही है, खूब वैभव संपन्न होता चला जा रहा है। तो इसमें भी आपको कोई आश्चर्य करने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी जन्म के पुण्यों का उसका उदय है और उस पुण्यों का फल भोग रहा है। चाहें तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपने बैंक में यदि आपने कोई डिपॉजिट कर रखा है और आप जाते हैं और वहाँ जा कर के आप किसी भी अवस्था में किसी भी वस्त्र में आप चले जाते हैं, एटीएम में चले जाते हैं, अगर आपके अकाउंट में आपके जो है कैश, तो आप डेबिट कार्ड लेके आप किसी भी समय किसी अवस्था में आप अगर एटीएम में जाएंगे तो जब भी आप उसमें वो लगाएंगे अपना कार्ड तो वहाँ से आपको कैश मिल जाएगा। इसमें एटीएम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहा है। इसी तरीके से परमात्मा अर्थात प्रकृति भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है। ग्रहण में हम यदि पुण्य करते हैं तो वो भी कई 100 गुना परिणाम देता है और पाप करते हैं तो वह भी कई 100 गुना परिणाम देता है। इसलिए हमारे जो धर्माचार्य हैं और हमारी जो सनातन संस्कृति है वह ग्रहण को एक खगोलीय घटना के साथ साथ एक आध्यात्मिक घटना भी मानता है। क्योंकि हम भारतीय मनीषी संस्कृतियों से जुड़े हुए हमारा भारतवर्ष है, हम हमेशा से विदाउट रीज़न और बिना रिसर्च, बिना साइंटिफिकली चीज़ों को समझे कुछ भी नहीं करते हैं, भले ही कोई उसे अंधविश्वास समझे या न समझे। अब कुछ लोग तो स्वाभाविक है कि अज्ञानता बस चीज़ों को भ्रमित करते ही हैं और उसके लिए हम सब भी जिम्मेदार हैं, उसके लिए कोई एक जिम्मेदार नहीं है। तो यह जो ग्रहण है इसका लाभ आप उठाएं। ग्रहण एक पुण्य पवित्र पर्व होता है। इसमें गंगा स्नान करना, दान करना, हवन करना, यज्ञ करना, अर्थात देव पूजा के अतिरिक्त भगवान को स्पर्श किए बगैर आप जितना भी मानसिक शारीरिक जितना भी साधना क्रम है आप सब कर सकते हैं, सबका लाभ ले सकते हैं, अनंत गुना फल मिलता है। और इस समय आप अपनी राशियों के अनुसार भी यदि आपको कोई उपाय वगैरह बताएं तो आप उनके निमित्त भी कार्य कर सकते हैं और खूब आप अपनी आध्यात्मिक चेतना को जगाने का पर्व होता है। थोड़ा सा जानकारी आपको दे दूं तो यह ग्रहण जो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, उत्तरी अटलांटिक सागर, पोविलिया, पश्चिम ब्राज़ील, चीन, पूर्वी रूस, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, फिजी, थाईलैंड, जापान आदि सभी देशों में देखा जाएगा। इस ग्रहण के सूतक प्रातः 8:29 से लग जाएंगे। क्षमा करना, मैं पहले 9:30 बजे बोल गया हूँ, 8:29 से लग जाएंगे। तो पूर्णिमा का जो भी कर्म है वो आप 8:30 बजे से पहले पहले कर लें, अथवा 7 तारीख में सोमवार में सायंकाल को पूर्णिमा आ जाएगी। तो सायंकाल को भी जो लोग पूर्णिमा में व्रत वगैरह रहते हैं, ऐसे तो ग्रहण में भी आप व्रत रह सकते हैं, व्रत रहने का तो ग्रहण में किसी प्रकार से कोई निषेध है ही नहीं। और सूर्यास्त होने के पश्चात जब ग्रहण संपन्न हो जाएगा तो उसका पारायण भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप व्रत रह रहे हैं तो उस कार्य को अगर आप 7 तारीख में कर लेंगे तो आपके लिए वो बेहद शुभ रहेगा। आइए, आप सब लोग जानना चाहते हैं कि राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, तो वो भी बहुत संक्षिप्त में मैं आपको बता देता हूँ। मीन, मकर, मेष और धनु, हमने 12 राशियों को 3 कैटेगराइज कर दिया है। मेष, मीन, मकर और धनु को श्रेष्ठ फलदायी रहेगा। वृष, सिंह, कन्या, तुला को मध्यम फलदायी रहेगा। मिथुन, कर्क, वृश्चिक, कुंभ, इन राशियों को यह ग्रहण शुभ फल प्रदान करेगा। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। आप लोग जानकारी अच्छी लगे और मेरे उत्साह को
और भी बढ़ाने के लिए, प्रेरित करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक, और आप अपने किसी भी आध्यात्मिक प्रश्न का उत्तर जानने के लिए भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय माई की।